नहीं, इसको गाँव हो जाता है तो गाँव भरता नहीं। और वैसे तो ये जहर है शरीर के अंदर, जो अपन कोई भी खाते हैं रासायनिक पदार्थ, उससे क्या जो ये बन के एक जहर का रूप लेते हैं, और जहर वो एकत्रित होकर कहीं एक जगह पे हो जाता है, और फिर उसकी क्या जो ये गांठ हो जाती है, उसकी जड़ें फूट जाती है, इसी को कैंसर कहते हैं। आज की 1100 वर्ष पहले भी जो कोड हो जाता था ना इंसान को, कोड नहीं, वाइट और कौन सा भी कोड है, कौन सा भी कोड हो जाता था, जैसे किसी को कोई गांठ हो जाती थी, किसी को कुछ भी हो जाता था। तो आज की 1100 वर्ष पहले भी यहाँ 350 व्यक्ति, आज का विचार करो तो आज से 350 व्यक्ति आज की 1100 वर्ष पहले भी, चाहे इस तरफ एक तालाब है, सब लोग, हमारा भी उत्पत्ति नहीं था, ये गांव भी नहीं था, देवनारायण का मंदिर भी नहीं था। उससे पहले की बात, इधर एक वेद रहता था, बेनाजी नाम का एक वेद रहता था, वो 6 महीने में एक व्यक्ति को एक बार ठीक करता था। 6 महीने में एक व्यक्ति को ठीक करता था। तब जब ये गेट से आप आते हो, इस तरफ से देवनारायण भगवान आए थे, आके देखा गया 350 कोडी जो व्यक्ति है। अभी तो सब सुविधाएं मिलने लग गई है, पहले से कोई सुविधा ही नहीं थी, तो हर लोगों के पास अपना ही खाना पीना लाते थे, एक झोपड़ी लगा के रहते थे, ये पूरी बैलगाड़ी चलती थी, तो यहाँ चारों तरफ झोपड़ी लगी हुई थी, झोपड़ी लगी हुई, वो 350 झोपड़ी लगी हुई थी। इधर से देवनारायण भगवान आए, बोला यार भैया महाराज जी आप कितने दिन में ठीक करते हो इनको? बोला कि हम इनको 6 महीने में एक को ठीक करते। तब बोला कि वो जो 350 वाला व्यक्ति है, जो 100 नंबर वाला व्यक्ति है, वो तो मर ही जाएगा भाई, जब उसका नंबर आएगा तब तक तो ये खत्म ही हो जाएगा। बोला कि मेरे से तो ऐसे ही ठीक होता है, आप चाहो तो आप ठीक कर लो इनको। भगवान ने बोला कि मैं तो इनको पल भर में ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि पल भर में ठीक कर दोगे तो मैं ये नगरी छोड़ दूंगा, भाई इनको ठीक कर दोगे आप तो मैं ये नगरी छोड़ दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि नगरी छोड़ दोगे? तो हाँ छोड़ दूंगा। तो उस समय जब देवनारायण भगवान आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो झोपड़ी बनी है उसको तो आग लगा दो और मेरा नाम लो और फिर ही खाना स्टार्ट कर दो। उस समय जब लोगों को कोट था, किसी को कोई तकलीफ थी, उसी समय मतलब वो 7 फेरे लगाए और झोपड़ी चला के उसी समय उसी समय तुरंत ठीक हो गए। तो ये जो तालाब है ये बहुत ही उत्तम तालाब है। थोड़ा कोई के किसी को कोई दाद हो जाता है, कुर्स रोग हो जाता है, उसका जल लगाते हैं। वैसे उसका पवित्र जल है, आप लोगों को भी इसका जल यूज में लेना चाहिए। तो इसके बाद में देवनारायण भगवान तो यहाँ रह गए, और वो जो चला गया, जो यहाँ वेद था वो चला गया। उसके कुछ वर्षों बाद में 1200 वर्षों के बाद में 1200 या 1300 ईस्वी, मतलब 968 के अंदर भगवान ने जन्म लिया। 1100 वर्ष पहले ये हुआ। उसके बाद में जो हमारा एक पूर्वज था, यहाँ से 100-150 किलोमीटर एक खादेड़ा गांव था, हम लोगों का वहाँ एक गढ़ था, राज करते थे हम लोग राज करते थे। पड़ोस में भी एक राजा था, उसका और हमारे परिवार का अच्छा संबंध था। तो उनका जो उनकी जो बाइसा थी जो हमारे घर आ रखी थी, तो उन्होंने जो जब युद्ध हुआ पीछे से तो सारे को खत्म कर दिया। तो बाइसा तो वापस वहाँ जाने की रही, तो वो गुजरों गरी रह गई। और गुजरों को तो गाय चराने का पहले ठेठ ही गाय चराते थे। तो गाय चराते थे तो वो क्या है कि वो इतनी खूबसूरत थी, वो जो बाइसा जो गुजरों के घरे गाय चराते थे। तो इस आदमी में 2 मटकी, इस आदमी 2 मटकी सिर पे, और ऐसे लेके जा रही थी, और एक बछड़े को यहाँ खाक में दबा रखा था। इधर से कोई राजा जा रहा था, तो बोला कि भाई के ये तो बड़ी बलशाली है, खूबसूरत है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। गुजरों ने भी सोचा कि भाई ये तो हमारे लायक तो है नहीं, क्योंकि धर्म के पक्के थे कि भाई ये ठाकुर है तो ठाकुर में शादी करेंगे। तो उन्होंने ठाकुर में कर दी। तो उस समय क्या है, जब वो बैसाख को जो शादी करके तो लेके गए,
पर 6 महीने बाद में तब उसको वापस आई, तब वो ऐसी हालत में थी। तो उन्होंने पूछा भाई आपको क्या दिक्कत है, भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। वो देखेंगे लड़ाई होगी, क्यों बताए फिर। तो उन्होंने कहा कि जब उसको कसम दिलाई तो बोला कि भाई क्या जो हमारी नाक की जो नथ है उसमें से वो रोज तीर निकालता है। जो राजा है वो नथ में से तीर निकालता है, तो उसको ये डर बना रहता है कि भाई कभी भी हमारे तीर लग सकती है। हाँ, तो डर तो घुसता है, तो डर घुस गया उसके, कभी भी तीर, उस वजह से वो दुबले हो गए। उसको बताया, फिर उन्होंने राजा को भी सल्टा दिया, राजा को तुरंत प्रभाव से सल्टा दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि भाई कि गुजर जो कब मरेंगे, भाई ऐसे तो ये हरदम लाठी रखते हैं, औजार रखते हैं, गाय चराते हैं, तो ये कब मरते। तो उन्होंने जो हमारा जो भाट होता है, ढोली, जो ढोल वगैरह होता है आपके भाट, उसको वो राजा ने बुलाया और उसको कुछ सोने का ऐसा कुछ लालच दिया। तो भाई कि तू बता कि ये लोग कब अपना शस्त्र नहीं रखते। तो इन्होंने बोला कि भाई एक ही दिन है इनका, तो दिवाली के दिन गुजर अपना सारा शस्त्र रख के और अपनी जो पूर्वजों को, जो पितरों को जो मतलब धूप लगाते हैं, पूजा करते हैं, जो दिवाली के दिन ही लगाते हैं, तो उसी दिन इनके पास कोई शस्त्र नहीं रहता है। तो उन्होंने भी हमला करने के लिए तो उन्होंने क्या दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई इस दिन वो राजा ने सेट कर रखा था और उसी दिन हमला कर लिया, तो काफी लोग तो उधर ही मारे गए। और एक जो हमारा सांड था वो भी उधर लड़ाई करता रहा, तो एंड में उसी को भी मार दिया। मतलब उसके जो किया गया, ये सांड जो जहाँ काटते हैं वहीं से वापस जुड़ जाता है। तो कोई चप्पल था जो वहाँ डाल दिया, इसीलिए वहीं से समाप्त हो गया। अभी भी वो दिवाली के दिन बोलता है, वहाँ टांटता, मतलब आवाज आती है जमीन में से। तो उसके बाद में क्या, जो हमारा जो यहाँ जो रहने वाला पूर्वज, तो यहाँ से 10-20 किलोमीटर ही वो गाय चराने के लिए आया हुआ था। तो उसके 2 भाई, उसकी माँ और एक पत्नी, ये 4 आदमी जो इधर आए। तो इधर जो ऊपर अभी जो मेन मंदिर है वहाँ से चढ़ के देखा कि कोई पानी वानी का देखते हैं, कोई पानी का स्रोत मिलता है। तो देखा तो ऊपर भगवान थे, भगवान से वार्तालाप हो गई। वार्तालाप में बोला कि जो देवनारायण भगवान है विष्णु के अवतारी है, तो हमारे पूर्वजों के उनकी वार्तालाप हुई कि भाई आप मेरी सेवा करोगे। तो कहा कि महाराज हम आपकी सेवा कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। पर हम कैसे सेवा करेंगे, हम तो गाय चराते हैं और हमारी तो 100, 150, 200 गाय कभी भी ब्याह जाती है, हमें नहाने की नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो गाय ब्याह जाए तो आप मिट्टी में अपने हाथ को ऐसे पूछ के आ जाना, मेरी सेवा कर देना, मैं मान लूँगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने देवनारायण भगवान से उनकी जो जैसे आपकी और मेरे जैसे वार्तालाप हुई, बीच में बिठाई ऐसे बैठ के, बोला कि भाई कि तू पक्के में रहता है तो मैं कच्चे में रहूँगा। तो उन्होंने बोला, मैं भगत ने बोला कि भाई कि भगवान आप पक्के में रहो, मैं तो कच्चे में रहूँ। तो उन्होंने बोला मेरी सेवा करने से पहले मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये करूँगा। तू कच्चे में रहेगा या पक्के में रहेगा। तो बोला भगवान मैं कच्चे में ठीक हूँ, आप पक्के में रहो, नियम नहीं तोड़ेगा। नहीं। दूसरा कहा कि भाई शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, नीम की लकड़ी नहीं जलाएगा, पीपल की लकड़ी नहीं जलाएगा। और ये जो हम लोग सारे लोग जो पुजारी हैं, ये गोल पहनते हैं, ये गोल जो मतलब शादी होने से पहले पहनाई जाती है। और चरती हुई गाय को सताएगा नहीं और गरीब को और निर्धन व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं करेगा। ये सारे नियम बताए। उनके बाद में उन्होंने पुजारी हो गया, भगवान की सेवा करने लगे। उसी समय से ये नियम चलता आ रहा है। हम लोग कच्चे में ही रहते हैं और हमारे पूर्वज भी इसी में रहे, और हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं था हम कच्चे में रहे। हमें तो सुख का जीवन जीते, हम कभी दारू को नहीं देते। वैसे तो ये असली इंसान को अगर स्वर्ग देखना है, जीता जागता है, इतनी अच्छी जिंदगी आप लोगों की है ना, किसी चीज का टेंशन नहीं है, बहुत सुखी शांति। क्योंकि यार जन्मने से कितने परेशान, अगर किसी को तो साधु बनना पड़ता है, या जन्म से ही साधु होता है। हाँ, ये तो जन्म से साधु। कोई ब्राह्मण है, कोई किसी भी वो खा सकता है, कोई दारू मांस वगैरह खा सकता है, उसको मतलब परमानेंट नहीं भी नहीं खा सकता है, मना नहीं, उसकी इच्छा के ऊपर है, वो खा सकता है, पर हम लोग तो नहीं खा सकते।
जो लोग अगर ऐसा कोई किसी का अड़ जाए या चक जाए तो उसको हाथों हाथ समेट लेता है, तुरंत प्रभाव से उसको पर्चा मिल जाता है। તરત પરસો આપી દે ભગવાન એમ हाथों हाथ કે पर्चा। આ તે કર્યું हम भूल लोग की। तो भगवान का जो नियम का पालन करते तो हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती, सब चीजें भगवान के नियम के अनुसार ही मिलती है। वैसे हम लोगों को ज्यादा पैसे बेड़ा करके भी क्या करना है, घर बनाना है वो मिट्टी का बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बाकी हम लोग जमीन का क्या करते, जमीन हमारे नाम पे है नहीं, सब भगवान के नाम से, हम लोग भी भगवान के हैं, हमें ऐसे कुछ खेती बाड़ी सब होती है, सब वो भगवान के नाम से कि किसी का नाम ज नहीं है। खेती ऐसे नाम नहीं है। जैसे ये गद्दा है जो हमारा पूर्वज था, उसका 8 बेटे हुए, इसका 8 टुकड़ा कर दिया। अब उससे जैसे उसका परिवार बढ़ता जा रहा है वैसे पाती होती जाएगी। उसके बाद में अभी 50 साल से बाबा जी भी जाड़ा लगा रहे हैं, भगवान का आदेश उसको मिल गया, वो लगा रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। हमने तो 4 महीने से 4-5 महीने से अपनी होटल लगा रही थी, जब भी पहले किसी की भी होटल नहीं थी यहाँ। सबसे फर्स्ट भी हम लोगों ने लगा रहे थे, इसीलिए हमारे पास इतने गद्दे और रजाई है। और हम लोग पहले यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी लगा रखी थी, वहाँ हमने पहले कुछ लोग फंड भी देते थे, उसकी वजह से सेवा का कार्य किया था। 60 रुपये में 2 सब्जी और खाना भरपेट, और 500-1000 व्यक्ति रोज खाना खाते थे। तो वहाँ से फंड बंद हो गया और उधर सिस्टम बंद हो गया था। फिर उसके बाद बाबा जी ने आदेश कर दिया, तो फिर इधर है। तो बाबा जी का आदेश था, उधर होटल लगाया हमने, सेवा का कार्य किया, मतलब किसी को नहीं लगाया। इंसान यहाँ पे आज परेशान नहीं होना, सब चीज की सुविधा है। अब आपको मैं बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोगों को तो क्या कभी एक अचंबा है, क्योंकि अब हम लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हजारों लोग ठीक होंगे। अब बाबू जी आपको बता दें कि जो आपकी जगह आपके अगले जो गद्दे के ऊपर है, जो औरत साल भर से जो देख नहीं पाती थी, ब्रेन ट्यूमर था, उसको यहाँ से उठाकर लेटरिन कराने ले जाते थे, यहाँ से उठाकर बाथरूम कराने ले जाते थे। उसी को रात्रि के समय उन्होंने बोला, किसी ने बोल दिया कि भाई साहब से कहानी सुनेंगे। भगवान मैंने उन कहानी सुना के फिर ऐसे ही वो उन्होंने बताया जानकारियाँ, बताने के बाद मैंने कहा भाई अब तो तेरा सिस्टम खत्म है पूरा से, क्योंकि तुझे दिखता है नहीं, कुछ नहीं है, तेरा तो यही है भाग्य का तू भगवान का नाम ले, इससे अतिरिक्त तो तेरे पास कोई चारा भी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उसको तीसरे दिन बड़ी अचंभे की बात है कि तीसरे दिन उसको ये दिखने लगा है कि व्हाइट है, ये हरा है, ये पीला। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इतने चमत्कार देख चुका हूं कि अब तो मतलब क्या करें। आपको ये अखंड विश्वास हो जाना चाहिए तो मैं ठीक हो जाए। क्योंकि कैंसर का मरीज को तो ये विश्वास करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा कि उसकी तो मृत्यु निश्चित है। जिसको कैंसर हो गया उसका टाइम चल रहा है, फिलहाल वो 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, इससे अधिक नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसको मरना निश्चित ही है। आप लोगों को क्या तो खोलते ही फोन को पहले आ गए देवमाली में कैंसर का जाड़ा लगता है। उसने मन बना लिया कि हम सुबह चलेंगे, क्योंकि वो याद कर रहा था कि भगवान मुझे कोई मार्ग दिखा, और फोन खोलते ही पहले देवमाली का जाड़ा लगता है, ऐसा आ गया। उसने तो वहाँ से 30,000 रुपये किराया लगता है, जम्मू से 30,000 रुपये किराया लगता है। उन्होंने गाड़ी उठाई और चल पड़ा। पर उसकी बीवी की, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ये सोचना लग गया था कि ये इसकी माताजी हो सकती है, मेरे विचार से। मैंने हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने विचार से ऐसा सोच रहा था कि ये इनकी माताजी है। बीमारी में इंसान हो जाता है। तो जब वो वहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसकी हालत बहुत नॉर्मल हो गई, तो भाई उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि भाई ये जाने वाली, ये जाने वाली। अब मैं आपको बीच में एक जाने वाले की हंसी की कहानी सुना देता हूँ कि बीकानेर से लोग आ रहे थे बीच में, और उन्होंने उठा देखा था और उन्होंने बोला कि भाई इसको भी वापस ले, ये चल जाएंगे। वो आदमी अगले ही 20 दिन पहले अभी आके गया था, मतलब आके गया था। उन्होंने बोला भाई साहब मैं ठीक हो गया।
तो वो कहा कि मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे एक बार लेके चलो। बस तो उन्होंने, उसका बेटा था, उन्होंने बोला यार मर तो वैसे ही रहा, घर पे मरेगा और वहीं मरेगा, एक बार लेकर चलो। वो यहाँ आया, वो रेडी हो गया, और दूसरी बार आया तब वो उसको मतलब इतनी खुशी हो गई कि मतलब हम हमारे लिए भी वो मिठाई लेकर आया कि भाई क्या मेरे को नया जीवनदान मिला। और अभी 25 दिन पहले जिसकी रिपोर्ट ही नेगेटिव बताई, जिसको डॉक्टर ने चेक करा है और उसमें एंड में लिख दिया कि भाई आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आपको दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब उसका दिमाग टकरा गया था। तो अब लोग हमारे लिए तो ये जो आप लोग आते हो ना, हमारे लिए अब हम लोगों को ऐसा टेंशन नहीं होता कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबका अच्छा होगा। तो वो यहाँ से 60 किलोमीटर आ रहा था बीच में, तो उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि अब यह जाने वाली है। वो एसडीएम जब जम्मू से आ रहा था तो उसकी ये हालत हो गई कि ये जाने वाली है। तो वो वहाँ से भगवान को याद किया, भगवान कैसे तैसे भी इसको एक बार देवमाली पहुँचा दे। फिर थोड़ी सी हालत में ठीक हुई, फिर यहाँ आकर झाड़ा लगा के, बाबा जी तो ऐसे झाड़ा लगा देते हैं, कुछ बताते नहीं और निकल जाते हैं लोग। अब उसके बाद में लोगों को टेंशन होती है दूसरे का, अब हम झाड़ा तो लग गया, अब होगा क्या और कैसे क्या होता। अधिकतर लोगों को यही टेंशन, मतलब घर पे जाते हैं तब तक उसको कुछ बोलते ना कुछ बताते, से झाड़ते हैं बस। अब वो झाड़ा लगा के अब वो वापस बोला कि भाई वहाँ जाओ कालाजी महाराज के, क्योंकि वहाँ जो सुविधा खोल रखी थी सब लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए हम लोगों ने, तो वहाँ भेज दिया। अब वो आया तो उसको बोला कि भाई वहाँ जाके सो जाना खा। वहाँ तो एक मतलब ऐसे नीचे ज़मीन है, कालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ से सामने, उन्होंने बोला वहाँ जाके सो जाना। वो एसडीएम होता हुआ उसने बोला कि मेरे को तो ठीक होना है, वो वहाँ नीचे ही बिछा के सो गया। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 10 बजे तक तो वहाँ खाना चलता था, और ये गद्दे जो 300-400 ऐसे पड़े रहते थे, जिसको जरूरत है वो ले जाता था, और उसके बाद में हम लोग पैसे लाने गए। जब रात्रि में हम लोग उसको पैसे लेने गया था, तब वो उसको दिमाग में ये चल रहा था कि झाड़ा तो लग गया, पर अब क्या होगा, अरे भाई क्या है क्या नहीं, इसको नियमों को मतलब पता नहीं। वो भगवान से याद कर रहा था कि भगवान अब कुछ मेरे को मार्ग बताओ कि मेरे को झाड़ा लग गया था, पर मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे लगा और क्या नहीं लगा। तो हम लोग ऐसे ही पैसे लेने के लिए जा रहे थे, तो हमने बोला भैया आप 5 आदमी, हाँ 5 आदमी को पैसे दे दिए। पैसे दिए, हम निकलने लगे। भैया आप कहाँ के हो? मैंने कहा मैं तो देवमाली का। क्या आपसे काम है? मैंने बोला क्या? कि ये कैंसर झाड़े के बारे में पूछना। मैंने कहा भाई साहब 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बाद में वो मेरा टेंट है, आपको पूछना है तो वहाँ आ जाना। उस आदमी को तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो तो कब गड़ी ये सोच रहा था कि ये यहाँ से फ्री हो और हमें वहाँ चल के बात करनी। तो वो वहाँ आ गया, आके मैं जब पहुँचा उससे पहले ही वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा भाई साहब आप तो बहुत जल्दी आए, जो मेरे को तो नींद नहीं आ रही। तो मैंने उसी को भी इसी आधार पे बताया, बार आप लोगों को बताया, उसी आधार पे बताया। उन्होंने, उसका मन शांत हो गया, उसका मन शांत हो गया। उसने बोला कि मेरे को अखंड विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मरेगी या जिएगी पर मैं यही रखूंगा। अभी उसकी बीवी अब 3-4 बार आ गए, वो कंप्लीट विश्वास। अब ये माताजी की जैसे शक्ल थी उसकी, मैं मतलब ऐसी बिल्कुल दुबली ऐसी हालत। उसका फर्स्ट राउंड था कि जब पहले ही दिन झाड़ा लगा था, उसको पूरा हड्डी के अंदर कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था, हड्डी का कैंसर हो गया। रात्रि के समय जो उसके पैर सूज के ये हो जाते थे, हाथ और पैर मुंह, उसका 2 घंटे उसको नॉर्मल होने में लगता था। तो फर्स्ट ही रात्रि में झाड़ा लगा, उसका आधा सूजन कम हो गया। उसको पक्का विश्वास आ गया, विश्वास आ गया। 10 साल छोटी है ये, मेरी बहन है। अजी तो राजस्थान में बीमारी की हालत की वजह से बीमार करने ऐसी हो गई। यही तो मैं बता रहा हूँ। वो पहले आई थी ऐसे थी, और जब अब दूसरी बार तीसरी बार आई तब आपकी जैसे हो गया। यही चाहिए। पर आपको विश्वास एक होना चाहिए। तभी तो आए, शुद्ध से आ गए भैया, विश्वास तभी तो आए। हर महीने आते हो, 3-3 झाड़े लगवाते हैं।
क्योंकि उसको ये बोला कि मैं डॉक्टर को पैसे ठगाता हूँ, मेरा यहाँ कुछ लग नहीं रहा। बाबा जी को भेंट कर रहे हो, आप पुजारी है तो आपकी इच्छा से करो, वो किसी से मांगते नहीं। वो तो है, अगर उनको इतना कोई लालच होता तो आपको इतना निकालते नहीं, आराम से बातें करते फिर कुछ करते। जो समझने वाला समझदार है वो तो समझ जाता है इनको कोई लालच नहीं चाहिए। इसका बेटा भी है ना साथ में, तो बोल रहा था झाड़ा लगा के निकल गए, तो बाद में बोले मौसी अपन भी झाड़ा लगवा लेते हैं। मैंने कहा चल सबको लगा था, लगा पहली बार पता नहीं किसको सबको झाड़ते, किसी पेशेंट को झाड़ते। बोलने लगा बाबा जी दिक्कत है। बोला कहाँ दिक्कत है? बाबा जी बोला मम्मी को कैंसर की दिक्कत है। बोला कहाँ दिक्कत नहीं है? फिर मैंने कहा होगी तेरी मम्मी ठीक नहीं, समझ ले। मैंने कहा तू अजी तो बाबा जी तो क्या लोगों को सिट करा जाता है, जिसका बोलता है ना दिमाग काम करना छोड़ देता है कि अरे ये हो सकता है। बाबा जी को फेमस होने का कारण ही डॉक्टर है। बीकानेर की जो डॉक्टर है उसकी जो डॉक्टर है उसकी बीवी का रात को समय ऑपरेशन हो रहा था सुबह के, और उसको रात में एक सपना आया था कि देवमाली में एक बाबा जी एक बड़ले के नीचे झाड़ रहे हैं, ऐसा मंदिर है, ऐसे जाते हैं ऐसा आते हैं। तो उसको बोला कि सुबह ऑपरेशन का समय है, आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाना। सुबह वो 6 बजे ये कहने लगी कि मेरे को ऐसे ऐसी चीजें दिखने लग गई और मैं एक बार देवमाली जाके आऊंगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी फिर देवमाली जाके आऊंगी, वहाँ कैंसर का झाड़ा लगा है। तो उन्होंने बोला यार ऐसा कौन सा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मेरे को दृश्य में दिखा। उन्होंने बोला चलो ठीक है। वो वहाँ से 10-15 गाड़ी उठाई, सारे डॉक्टर आए, यार ऐसा हो सकता है क्या, सपने में हो सकता। वो मजाक में सारे लोग 10-15 गाड़ी आ गई। आके यहाँ जो चौक था, चौक में आके देखे थे यार बाबा जी कहाँ है। तो उन्होंने उनकी जो बीवी थी उनको छोड़ दिया, बोला कि तू घूम के देख ले। तो वो सोचा कि ये मंदिर आया, ये मंदिर में आया, ये डूंगरी आई सपने। अब बाबा जी इस तरफ नजर आए, उन्होंने उस तरफ देखा तो बड़ का पेड़ तो ये है, पीपल का ये है, ये दुकानें हैं। अब कहाँ? फिर वो घूमते गए तो कि यही बाबा जी थे, जिन्होंने जाते झाड़ा लगवाया, वो ठीक हो गया। उसके बाद में तो मतलब देखो कि जो ठीक होते हैं वो लाइन लगी। एक औरत के अब आप क्या मानो 4-5 किलो की गांठ पेट के अंदर, इतना पेट हो गया। और डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको आज 1 तारीख है और अगली आपको 28 तारीख को दे दी जाती है, इसका ऑपरेशन होगा। वो यह झाड़ा लगाने के लिए आई, कंप्लीट हो गई और डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट बताई दिखे तुम्हारी गांठ कहाँ गई। हाँ ये वाली बात तो मैंने सुनी थी। राजगढ़ में चंदा आई थी, मेरे चाचा की लड़की है, तो इसके बारे में सुना कि एडमिट है, इसको ये प्रॉब्लम हो गई। हम शादी में थे राजगढ़, MP राजगढ़ में। तो उसने बताया कि टेंशन मत करो, बोले दीदी बोले है ना 5 किलो की गांठ थी, वहाँ से अच्छी हो गई। यही बात मैंने सुनी थी। मैं कह रहा हूँ ना, उसको डॉक्टर जांच करने के लिए गया था, उन्होंने पता चला कि ये कहाँ गई गांठ तुम्हारी, ये तो गायब हो गई। कैसे हुई कि झाड़ा लगाने से थोड़ी होती है। वो आदमी भी यहाँ देखने के लिए आए। हमारे जयपुर से, जोधपुर से डॉक्टर है, करीब किसी को देख लेते हैं कि इसकी हालत डाउन है, ये पैसे नहीं दे सकता है, उसको डायरेक्ट यहीं ट्रांसफर करता है। जिसके पास पैसा वाला है उसको कीमो नहीं करता। इसको एक ही लगा लेकिन नहीं झेल पाया, बहुत हालत खराब हो गई थी इसकी। तो मैंने मना कर दिया, नहीं करवाना है, मत कराओ। हाँ, सिर्फ दवाई गोली खाओ और वहाँ से जो भभूत लेके आना चलेंगे रोज खाओ। आपको तो भाई जी भगवान का देवनारायण का नाम लेते रहना। वो तो नारायण का जाप करती है, वो तो मतलब बचपन से ही नारायण का ही जाप करती है, वो तो उनका ही करती है। और आज रास्ते में यही बोल रही थी कि पता नहीं बीमारी के मारे बुलाए भगवान ने, कैसे बुलाए बे, तो मैं नारायण का जाप करती हूँ, नारायण की नगरी में आ गया। तो रास्ते में यही बोला रेडी हो जाओ, आप अगली बार आओ रेडी हो जाओगा। पर एक बात है, अब आप लोगों को लास्ट बात बता देता हूँ कि आपको भी जिसके घर झाड़ा लगता है, शराब और मांस ये नहीं रखना चाहिए। खाना नहीं है, घर में रखना, फ्रिज रखना। गुड़ नहीं खाना है, तेल, गुड़ से बनी चीज नहीं खानी है, तेल से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। अच्छा, तो तली हुई है, घी का तड़का, डालडे घी से बनी कोई चीज नहीं खानी है। वो सब्जी भी नहीं
सब्जी खाओ आप, तेल में नहीं तेल का खाना, नहीं खाओ, घी का तड़का देसी दे घी दो से थोड़ी खाओ, सी, ये घी की सादी सब्जी। खा लो आप। हाँ हाँ घी की सब्जी तेल। बेसन नहीं खाना, बेसन से बड़ी चीज कोई नहीं खानी, ये 4 चीज नहीं खानी है तब तक आप कंप्लीट ना हो जाओ। बाकी दिमाग नाथ को नाम लेते रहो, रेडी हो जाओ। बेसन गुड़ तेल और चौथा मुझे दो। फल फ्रूट खाओ, कोई दिक्कत तेल वनस्पति घी आता है ना, हाँ नहीं, चीनी खा लो, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो इसको मीठा बिल्कुल नहीं दे रहा है, जिस दिन से डॉक्टर के पास गए मीठा का सब नहीं खा रहा है। चलो बोलो दिमाग नाथ जय नारायण। रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।